आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज त्रिभुज। और त्रिभुज का आज बेसिक चीज़ें होगा। और आप लोगों को देखिए चैप्टर अंदर में आप पूरा फुल वीडियो देखें ना देखें वो अलग बात है, वो आपकी मर्जी। लेकिन जो कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट होता है उसका बेसिक चीज़ आप पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम जितने भी चीज़ें पढ़ाएंगे आपको, ये कहीं ना कहीं आपको चैप्टर में वो काम आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो फुल वीडियो देखना ये आपका काम है, पूरा कंप्लीट अभी शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो आप सबको दिक्कत होगा, है ना। और त्रिभुज चैप्टर में सर लोग भी पूरा कंप्लीट डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं क्लास में, हमको जहाँ तक पता है। उसका बहुत रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि हम लोगों के कोचिंग में जहाँ भी आप पढ़ते हैं त्रिभुज को खूब डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता है। उसका भी रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ विद्यार्थी पढ़ाना नहीं चाहते हैं, या नहीं तो सर डिटेल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। दो ही कारण हो सकता है जिसके वजह से हम लोगों का क्वेश्चन जो है ना त्रिभुज में काफ़ी बच्चा का डाउट रह जाता है। त्रिभुज का हर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, बाकी चैप्टर की अपेक्षा त्रिभुज सबको कठिन लगता है, ठीक है। तो आप लोगों को फुल वीडियो देखना है, क्योंकि जो शुरुआत का जो वीडियो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक होता है। आप अंदर का बात जैसे चैप्टर जब स्टार्ट करें आप फुल वीडियो देखें ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन शुरुआत का जो वीडियो होता है या शुरू का जो क्लास होता है जो भी चैप्टर का हो, उन चैप्टर का फुल वीडियो शुरुआत का आपको देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जितने भी चैप्टर के अंदर आने वाला बात होता है वो सब शुरू क्लास में ही बता दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, अब जितना भी अभी हम त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे इन सब चीज़ के ऊपर जो है ना गहराई से बात हो। जैसे हम लोग समरूपता के बारे में पढ़ेंगे या कोई थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, वो सभी चीज़ें आपको डिटेल में जानकारी क्लास में दे दिए होंगे। अभी हम लोग फ़िलहाल उसको शॉर्ट में लेके चलेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे हम लोगों का, ठीक है। अब गहराई में उतना पढ़ना अब हम लोगों के पास समय भी नहीं है, तो शॉर्ट में हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे और आसानी से कैसे पढ़ेंगे कि हर क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। इसीलिए आप लोग चैप्टर स्टार्ट होने के पहले जो भी चीज़ें अभी हम पढ़ाएंगे, हो सकता है कि एक लेक्चर में नहीं पूरा हो तो दूसरे लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन करेंगे। और हर थ्योरम से आप लोगों के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर आएगा, हर थ्योरम से। थ्योरम मतलब जो आप हिंदी में प्रमेय बोलते हैं, तो वो प्रमेय से हर प्रमेय से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों को छोड़ना भी नहीं, तो प्रमेय को एक एक करके हम लोग देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। इसीलिए ये बेसिक चीज़ें हैं, आप शुरुआत का वीडियो कम से कम कंप्लीट देखा कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में अभी हम थेल्स प्रमेय के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, हम लोग अभी त्रिभुज में समरूप और समरूपता और सर्वांग समता के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज में अगर हम बात करें, समरूप एक होता है और एक होता है सर्वांग समता। देखिए समरूप और दूसरा होता है सर्वांग समता, ठीक है। सर्वांग क्षमता, सर्वांग समता, ये आप 9th में पढ़े होंगे। ये हम लोगों का 10th का पार्ट है। समरूपता बोलिए समरूप बोलिए, ठीक है, ये हम लोगों का 10th का पार्ट है समरूपता, ठीक है। और यहाँ है सर्वांग समता। बेसिक चीज़ को समझिए पहले। सर्वांग समता हम लोग 9th में पढ़े हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, दे सकता है हाँ, लेकिन उतना गहराई में नहीं जाएगा कि 9th का क्वेश्चन आपको उठा के दे दे, उतना भी नहीं करेंगे। लेकिन शुरुआत चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, सर्वांग समता मतलब होता है कि जिस आकृति का सभी अंग समान हो। सर्वांग समता का ये होता है कि जिस आकृति का सभी अंग समान हो। सभी अंग, अंग मतलब भाग, भुजा, कौन जो बोल सकते हैं ये, ठीक है।
सभी अंग क्या हो, समान, सभी अंग समान। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें कि एक त्रिभुज है और ऐसे ही एक और त्रिभुज है, लेकिन इसको अगर उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये पूरा पूरा ढक ले, ऐसा त्रिभुज होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों को हम बोलेंगे सर्वांगसम, और सर्वांगसम को इस तरह चिन्ह से डिनोट करते हैं। जैसे हम बात करें कि जैसे मान लेते हैं एक 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, 5 सेंटीमीटर का, एक और 5 सेंटीमीटर का वृत्त है, तो इसको हम लोग सर्वांगसम वृत्त बोलें, क्योंकि ये वृत्त इसके ऊपर ले जाके रख दें तो ये पूरा पूरा ढक जाएगा, तो इसका सभी अंग बराबर है। तो सर्वांगसमता का ये चीज़ है। सर्वांगसमता हम लोग वहाँ जब 9th में पढ़े हैं, उस समय सर्वांगसमता को कोई भी दो आकृति को साबित करने का जो थ्योरम था वो था थ्योरम ASA। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कौन। अच्छा, ये पढ़ने के पहले सर्वांगसमता के लिए कुछ शर्त था। क्या शर्त है? तो संगत कोण, जैसे मान लेते हैं यहाँ ABC और ये PQR लिख दें, तो ये भुजा और ये भुजा संगत भुजा कहलाता है, यानी कि बराबर भुजा। जैसे मान लेते हैं ये 2 है, बात समझिएगा, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो ये मान लेते हैं 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो ये जितना है ये भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है, ये भुजा जितना है इधर वाला भी उतना ही होना चाहिए, ये जितना है ये भी उतना ही होना चाहिए, ताकि इसको उठा के इसके ऊपर ला के रख दें तो पूरा पूरा ये ढक जाए। ठीक है, तो ये चीज़, ये कोण जितना है ये भी कोण उतना होना चाहिए, ये कोण जितना है ये भी कोण उतना होना चाहिए, ये कोण जितना है ये भी कोण उतना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ शर्त क्या है कि संगत भुजाएं, समझिएगा, संगत भुजाएं यहाँ लिख देते बढ़िया से, पहला नंबर में संगत कोण समान, ठीक है, होना चाहिए, संगत कोण समान होना चाहिए, संगत कोण समान होना चाहिए। संगत कोण समान होना चाहिए, जैसे कोण A कोण P के समान हो जाएगा, कोण B कोण Q के समान हो जाएगा। ऐसा अभी हम मान लेते हैं, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू यहाँ हम नहीं दे रहे हैं। ये सब का सब संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, दूसरी बात कहाँ लिख दें, ये लिख देते हैं, संगत भुजाएं समान होना चाहिए। ठीक है, समान लिख देते हैं खाली, संगत भुजाएं भी समान होना चाहिए। जैसे अगर AB है तो AB के संगत में PQ, मतलब इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो ये वाला जितना होगा ये भी उतना होना चाहिए, ये जितना होगा ये उतना होना चाहिए, और ये जितना होगा ये भी उतना होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा BC बराबर QR, और एक हो जाएगा आपका AC बराबर PR। ये सब का सब संगत भुजा कहलाते हैं। ठीक है, तो सर्वांग समता का कुछ प्रमेय भी है जिसके माध्यम से हम कोई भी दो त्रिभुज को समरूप करते थे। ठीक है, अब क्या सर्वांग समता का वो थ्योरम था उसको ध्यान में रखेंगे कि हम सर्वांग समता, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब माप में बराबर है, देखने में तो एक जैसा होना ही चाहिए, मतलब उसका हर माप बराबर है, यानी कि भुजा जितना है दूसरे का भी उतना, कोण जितना है दूसरे का भी उतना होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ हम लोग थ्योरम पढ़ा करते थे 9th में, थोड़ा सा याद कर लीजिए। ठीक है, क्या पढ़ते थे? तो साइड, एंगल साइड, ये कसौटी लिखते थे हम लोग वहाँ, याद होगा आप लोगों को। दूसरा AS, ये अगर याद नहीं है तो ये सब ध्यान में रखिएगा, SSS, और चौथा नंबर RH
एस, है ना। इसका राइट एंगल होता है, मतलब समकोण होता है, ठीक है, हाइपोटेनियस होता है, और एक कोई भी साइड। तो ये 4 तरह का जो है प्रमेय है, जिसके माध्यम से हम कोई भी 2 त्रिभुज को सर्वसमता साबित करते थे, ठीक है। ये चीज़ हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। अब बोलेंगे सर 10 में है तो 9th वाला क्वेश्चन क्या पूछेगा। इतना सा बात आप जानकारी रखिए, ये चीज़ 9th में 10 में आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि वर्मा गेस्ट पेपर में जो दिया है सिर्फ वही दे, थोड़ा सा इधर उधर कर सकता है। और 9th वाला 2 बात और याद रखना है आपको, ये चीज़ ध्यान में है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के, ठीक है। 2 बात और क्या ध्यान रखना है, हम इसके बारे में अभी बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं पूरा कंप्लीट। 2 बात और ध्यान रखना है, अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज है, और अगर ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होगा। एक प्रमेय हम लोग वहाँ पढ़ते थे कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है। यानी कि अगर ए बी बराबर ए सी है तो निश्चित है ए बी के सामने का कोण सी और ए सी के सामने वाला कोण बी ये बराबर होगा। और इसी का उल्टा, अगर ये कोण और ये कोण बराबर है तो इसके सामने वाला भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा बात ये ध्यान में रखना है कि कोई त्रिभुज है और ये कोण आपको पता है, तो ये कोण निकालना, इसको बोलते हैं बहिष्कोण, ठीक है, बाहर का कोण। तो इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका नाम अगर 3 दे दें तो कोण 3 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 2, बस। 9th का इतना सा बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करते हैं अपना जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, समरूपता, ठीक है। तो इधर वाला पार्ट रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए शुरू का क्लास आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं और टपा के देखते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं चैप्टर में फिर से प्रॉब्लम होती रहेगा, और अब नहीं पढ़िएगा तो फिर कब, है ना, ये भी तो बात है। देखिए समरूपता, जिसका केवल रूप समान, जिसका केवल रूप समान, ठीक है, बराबर हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन देखने में एक जैसा होना चाहिए। बात मेरा ध्यान से सुनिएगा, जिस समरूपता का बोलने से ही पता चलता है कि जिसका रूप केवल समान हो, देखने में एक जैसा होना चाहिए। जैसे अगर हम ये त्रिभुज बना दिए तो ये भी त्रिभुज है, एक जैसा देखने में है। हम ये नहीं लिखे हैं, यहाँ जैसे लिखे हैं जिस आकृति का सभी अंग समान हो, मतलब सभी अंग समान होने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक आकृति को उठा के दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो एक दूसरे को पूरा कवर कर लेगा, चिपक जाएगा, ठीक है। ये सर्वांगसमता का मीनिंग है। समरूप मतलब समान रूप एक जैसा होना चाहिए, बराबर बड़ा छोटा हो वो अलग बात है, बराबर भी हो सकता है समरूपता में, वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन जो है ना देखने में एक जैसा हो तो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। बराबर का चिन्ह यहाँ नहीं देते हैं, जैसे इसमें यहाँ बराबर का चिन्ह दिए हैं उस तरह का चिन्ह नहीं देते हैं। बराबर का चिन्ह देखिए, इस टेढ़ा वाला चिन्ह का मतलब हो गया कि एक जैसा देखने में है, और बराबर का चिन्ह का अर्थ ये हो गया कि दोनों देखने में तो एक जैसा है ही और दोनों एक दूसरे के बराबर भी है, इसका मतलब ये हो गया। और यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये देखने में केवल एक जैसा है। हाँ बराबर भी हो सकता है, अगर बराबर भी होगा, मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 4, ये 6 है, और मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब किसी तरह ले लिए, ठीक है। तो ये दोनों देखने में एक जैसा है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। ये जितना है ये भी उसी तरह का है, दोनों त्रिभुज एक ही जैसा है लेकिन नाप बड़ा छोटा है, ठीक है। और मान लेते हैं एक और त्रिभुज यहाँ बना दें इस तरह से,
और इसमें 2 4 6, तो ये और ये दोनों क्या कहलाएगा, ये समरूप भी कहलाएगा, समरूप भी कहलाएगा और सर्वांग समता भी कहलाएगा, दोनों कहलाएगा। बात समझे क्यों? क्योंकि देखने में तो एक जैसा है, अगर देखने में अगर एक जैसा है तो उसको हम लोग समरूप बोलेंगे। देखने में अगर एक जैसा है तो उसको समरूप तो बोलेंगे, ये तो डिफिनेशन ही कह रहा है। लेकिन अगर बराबर भी हो जाए फिर भी तो ये देखने बराबर हो गया तो क्या देखने में अलग दिख रहा है, क्या सेम ही दिख रहा है ना, तो फिर इसको हम लोग समरूप बोलेंगे, ठीक है। और सर्वांग समता भी बोलेंगे। इसीलिए यहाँ से एक पॉइंट बनता बड़ा बढ़िया कि सभी सर्वांगसम आकृति, देखिए सभी सर्वांगसम आकृति को समरूप हम लोग बोल सकते हैं। मतलब सर्वांगसम में जितना भी आकृति होगा उसको हम लोग समरूप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सभी समरूप आकृति को सर्वांगसम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला बोल सकते हैं, इधर से इधर आ सकता है। जो देखने में एक जैसा होगा तो रूप भी निश्चित है कि एक जैसा होगा, ठीक है। और ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी मोटा मोटी ऐसे आपको हम समझा दिए, तो समरूप का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि समरूपता को सिद्ध करने का, अच्छा समरूपता का पहले शर्त, जैसे यहाँ हम लोग शर्त लिखे हैं, सर्वांगसम आकृति का 2 गो शर्त होता है कि संगत कोण समान और संगत भुजा, इसमें दोनों समान होता है। इसका क्या शर्त है, ये इम्पोर्टेंट वाला बात है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो शर्त इसका क्या है, पहला शर्त ये है कि संगत कोण समान होना चाहिए, संगत कोण समान होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती, ठीक है, समानुपाती होना चाहिए, ठीक है, बस होना चाहिए। संगत कोण समान होना चाहिए, चलिए लिख के दिखाते हैं आपको। संगत कोण मतलब मान लेते हैं कि इसको अभी मिटाते हैं, या फिर यहाँ एक त्रिभुज ले लेते हैं, इस तरह से एक त्रिभुज यहाँ, एक छोटा त्रिभुज यहाँ, इसका नाम A B C P Q R। तो ये कोण, ये मान लेते हैं कि ये और ये संगत हो। अगर एग्जाम में आपको ये घुमा के भी दे देगा तो आप कौन देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ 30 डिग्री लिखा रहेगा, तो हो सकता है कि यहाँ 30 डिग्री लिखा रहे, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल ऐसे समझिए अभी, है ना, हम थ्योरम के ऊपर नहीं आए हैं, अभी आपको सिर्फ ऐसे समझना है। तो ये और ये कोण संगत कोण कहलाएगा, कोण A बराबर कोण P संगत, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, फिर से एक बार बोल रहे हैं कि ये अगर कुछ होगा तो जरूरी नहीं कि ये हो, इधर भी बराबर आपको देखना पड़ेगा, वहाँ वैल्यू दिया रहेगा 30 डिग्री, हो सकता है ये 30 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो देख के हम लोग बोल लेंगे, अभी सिर्फ समझिए। कोण B कोण Q ये संगत कोण कहलाएगा, कोण C कोण R के संगत, ये सब का सब संगत कोण कहलाता है। दूसरी बात, संगत भुजाएं समानुपाती, है ना, समानुपाती होता है, ठीक है। समानुपाती मतलब क्या होगा जानते हैं, कि भुजा समानुपाती होगा, मतलब संगत भुजा, मतलब ये भुजा मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, और ये है ना, ये दोनों संगत कहलाएगा। लेकिन समानुपाती मतलब बटे में लिखेंगे इसको, तो अगर यहाँ दिख रहा है जी AB बटे PQ ऐसे, और इसको हम लोग बटे करने के बाद इतना ही इसको हल करने के बाद जितना आएगा उतना ही आना चाहिए BC बटे QR, BC बटे QR, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उतना ही आना चाहिए AC बटे PR, इसी को बोलते हैं हम लोग समानुपाती, ठीक है।
अब यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, क्यों नहीं देगा। मान लेते ये भुजा कुछ दे देगा, ये कुछ दे देगा, और पहले से बोल देगा दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, ठीक है, इस तरह का दे देगा टेढ़ा, ठीक है, इस तरह से। तो ये कुछ दे देगा, ये कुछ दे देगा, और यहाँ कुछ दे देगा और ये वाला छोड़ देगा। तो हम लोग इसमें कंडीशन में लगा के उसमें क्वेश्चन के अनुसार निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल अभी है, फिलहाल मोटा मोटी ऐसे देख लीजिए, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ थ्योरम भी है जो हम लोग जिस थ्योरम के माध्यम से कोई भी दो त्रिभुज को समरूप करके दिखाते थे, ठीक है, वो कौन सा है एक बार इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहाँ मिटाते हैं थोड़ा सा, देखिए इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, ठीक है, देखेंगे समझ में आएगा। तो ये जो नियम हम यहाँ लिखे हैं ये है सर्वांग समता का नियम, है ना, आप लोग लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। समरूपता का जो थ्योरम है जिसको हम लोग प्रमेय कहते थे, क्लास में आप लोग इसको सिद्ध भी किए होंगे। अगर आप लोगों को फिर से सिद्ध करना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहला नंबर, अगर तीनों कोण समान हो जाए तो ये इसको बोलते हैं कोण कोण कोण, यानी एंगल एंगल एंगल, समरूपता कसौटी, है ना, समरूपता से या कसौटी लिख सकते हैं। दूसरा, अगर दो कोण भी समान हो जाए तो पर भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। तीसरा नंबर, अगर भुजा फिर बीच का कोण फिर भुजा, अगर ऐसा हो तो ये भी प्रमेय कहलाता है, इसके माध्यम से भी हम लोग समरूप साबित करते हैं, ठीक है। चौथा नंबर, तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाए, ठीक है, तो ये सब का सब समरूपता कसौटी, समरूपता नियम बोलिए कसौटी बोलिए, जो बोलना है, ठीक है। जैसे अगर हम एक की बात करें कि एक त्रिभुज यहाँ दिया हुआ है, एक और त्रिभुज यहाँ दिया हुआ है, देखिए हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं कि कोई भी दो त्रिभुज है और अगर ये कोण और ये कोण, एक ही नाम लिख दिए, पी क्यू आर, मान लेते हैं ये कोण कुछ होगा और ये कोण कुछ होगा, तो ऐसा मान लेते हैं ना यार, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये कोण कितना होगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 60 और ये मान लेते हैं 90, ऐसे ही मान लीजिए, जरूरी नहीं, हम नाप के नहीं बनाए हैं, ठीक है, आपको सिर्फ समझा रहे हैं, ऐसा हो, ठीक है। तो 180 डिग्री हो गया ना। अच्छा, एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कोण ए बराबर कोण पी है ना, कितना है, तो 30 डिग्री है, चलिए संगत कोण कहलाएगा। कोण ऐसे ना हम लोग लिखते थे, कोण बी बराबर कोण क्यू, ये 60 डिग्री, कोण सी बराबर कोण आर 90 डिग्री, और ये सब का सब संगत कोण है, संगत कोण है कि नहीं। अब यदि ऐसा है तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर लिखते हैं, समरूप ऐसे ही तो लिखते हैं, इसका शुरू का कोण इसका शुरू का कोण, क्योंकि ये कोण इसके संगत है, इसीलिए पहले ये लिखे तो फिर पी लिखे, फिर बी लिखे तो फिर क्यू लिखना होगा। आप जैसे तैसे नहीं लिख सकते हैं कि ऐसा लिख दिए कि ए बी सी और यहाँ से क्यू आर पी लिख दिए तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका भी एक तरीका है लिखने का, जो कोण है यहाँ शुरू में वही कोण पी वाला भी है, तो पहले ये लिखे तो इसका भी पहले पी लिखिए, फिर बी लिखे हैं तो फिर क्यू लिखिए, फिर सी लिखे हैं तो फिर आर लिखिए, बड़ी काम का चीज़ है। और ये हम लोगों का ए कसौटी हो जाएगा, है ना, यानी कि समरूपता से। बात समझ में आया। तो ये हो गया, कम से कम दो कोण भी अगर बराबर हो जाए तो हम लोग लिखेंगे ये समरूपता। अब ऑप्शन में दे सकता है इस कि कौन सा समरूपता का नियम है और कौन समरूपता का नियम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। ये तीसरा नंबर समझते हैं थोड़ा सा। तो तीसरा नंबर ये है, देखिए
आप लोग ध्यान देंगे ना तो फिर पढ़ाने में भी मन लगेगा। मान लो यही त्रिभुज है, ठीक है, मिटाए नहीं। मान लेते हैं कि ये कोण 60 है और ये कोण 60 है और ये भुजा अगर 2 है और ये 4 है, ऐसे मान लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कितना, कुछ ले लेते हैं इसमें, मान लेते हैं कि ये 4 है और ये 8 है, ऐसे कुछ ले लिए अपने मन से, ठीक है। तो इसके अनुसार कह रहा है कि भुजा समानुपाती होना चाहिए और उसका बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं समानुपाती मतलब ए बी बटे पी क्यू, ये कितना आ रहा है जी, है ना, ये ए बी का मान है 2 और पी क्यू का मान कितना है 4, यानी कि हल करते हैं तो 1/2। उसके बाद यहाँ कोण देखिए, बीच में कोण भी बराबर हो रहा है कि नहीं, तो कोण बी जितना है कोण क्यू भी उतने ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 60 डिग्री है। फिर बी सी बटे इधर क्यू आर, इसको भी करके देखिए, 4/8 ये भी आ गया 1/2, यानी कि ये दोनों समानुपाती भुजा है, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर आ गया। तो ये संगत भुजा जो है, संगत भुजाएं क्या आ गया, तो समानुपाती आ गया, समानुपाती आ गया, ठीक है। और कोण आपस में क्या है, बीच का कोण दोनों का बराबर है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे कि ये दो त्रिभुज जो है, समझिएगा ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी अगर हम लोग लिखे हैं तो दूसरा हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहले यहाँ से लिए ये, तो दूसरे संगत में देखिए ए बी लिए ना, उसके नीचे में क्या है पी क्यू, तो आप यहाँ देखिए पी क्यू यहाँ से लेंगे तो ये लिखना है त्रिभुज पी क्यू, ठीक है। फिर ये कोण बीच में, उसके बाद बी सी लिए हैं, बी सी, तो आप लोगों को लेना है क्यू आर, ठीक है। तो ये समरूप लिखने का तरीका है। एस 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 मतलब ये सब पढ़े होंगे, तीनों भुजाएं समानुपाती अगर कोई त्रिभुज का हो जाए तो उसको हम लोग एस 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 समरूपता नियम या समरूपता एस 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 कसौटी भी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये है फिलहाल, मोटा मोटी इसको देख लीजिए, फिर गहराई में और ये सब प्रमेय को सिद्ध करने के लिए तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए। और सिद्ध आप लोग इतना तो निश्चित रहिए, है ना, क्वेश्चन अभी इम्पोर्टेंट दिए नहीं है, थोड़ा समय नहीं बचता है हमारे पास, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ये तीनों प्रमेय का सिद्ध आप लोगों से नहीं पूछेगा, ये गारंटी है मेरा, है ना, कोई भी बोर्ड में नहीं पूछता है, चाहे आप झारखंड बोर्ड से हो चाहे बिहार बोर्ड से। इतना तो निश्चित है कि ना ये किसी को नहीं प्रूव करने के लिए बोलेगा। कौन कौन प्रमेय आप लोगों को प्रूफ दे सकता है उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ फिलहाल इसको देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद समरूप तो करने आप लोग सीख गए, कितने नियम है ये भी सीख गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, ये देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो दे ही सकता है, ठीक है, कह सकता है कि इसमें कौन समरूपता का नियम है और कोई एगो मिस कर देगा, ठीक, उस समय आपको ध्यान में रखना होगा कि हम लोग उसको कैसे समझेंगे, ठीक है। तो आपको दोनों नियम याद रखना होगा इकट्ठा, जैसे हम यहाँ लिख दें कि एक तरफ समरूपता का नियम, ठीक है, और एक तरफ सर्वांग समता, सर्वांग क्षमता का नियम। ध्यान दीजिएगा, वीडियो लंबा थोड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसका नियम है ए एक नियम हो गया। दूसरा नियम, अगर दो कोण भी आपस में समान हो जाए या संगत भुजाएं समानुपाती हो, फिर ये फिर एस, ठीक है, ये, और दूसरा एस एस एस, तीनों भुजा अगर आपस में समानुपाती हो तो ये समरूपता का नियम। इसका नियम क्या है, ए एस ए, कोई त्रिभुज का दो कोण बराबर और बीच का भुजा बराबर हो तो ये एक नियम है। दूसरा नियम एस ए एस, देखिए ये नहीं बोलिएगा सर ये और ये समान है, नहीं, भुजाएं समानुपाती होता है, यहाँ भुजा संगत भुजा यहाँ जो होता है वो समान होता है, बराबर होता है, और ये बटे में होता है, अंतर है दोनों में, ठीक है। और ये एस एस एस, आप बोलेंगे सर ये
और ये दोनों समान है नहीं। इसका भुजा जो होता है ना, भुजा इसमें समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब भुजा जो लिखते हैं बटे में लिखते हैं, और यहाँ जो भुजा लिखाएगा वो समान लिखाएगा। समान मतलब बराबर, एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ एक होता है RHS, ठीक है। ये अब ऑप्शन में कैसे देगा, बोलेगा इनमें कौन समरूपता का नियम नहीं है, और इनमें से कौन ये को, जैसे ये वाला हटा के और ये वाला ला के यहाँ भर देगा, ठीक है। सॉरी, ये वाला ला के यहाँ, तो फिर आपको ये टिक लगाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिक्स करके दे सकता है। तो इसको एक बार फिर से आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, और शुरू का क्लास ज़रूर पूरा कीजिएगा, है ना। चलिए बात अब हम लोग मेन चीज़ पे करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, कभी आप लोगों से कोई दो समरूप त्रिभुज दे देगा, कभी ऐसा करेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ABC और एक समरूप त्रिभुज PQR, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। मान लो ये क्वेश्चन ये, ठीक है, ABC समरूप त्रिभुज PQR, और आपसे बोल देगा कि इसका संगत कौन लिखें। यहाँ से क्वेश्चन बना देगा। पहला क्वेश्चन रहेगा कि संगत कौन लिखना है। दूसरा क्वेश्चन लिखेगा संगत समानुपाती भुजाएं, ठीक है, लिखना है। ये दो क्वेश्चन है, मान लेते हैं। तो संगत कौन, ये दो समरूप त्रिभुज, ये क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये दो समरूप त्रिभुज बना के नहीं देगा, इस तरह से ही देगा, और आपको लिख देगा कि संगत कौन कौन सा होगा। 4 गो ऑप्शन दे देगा ये, ठीक है। तो पहले समझिए ऑप्शन, अभी बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसको समझिए कि संगत कौन हम लोग कैसे लेंगे, ठीक है। तो संगत कौन बहुत ही ईजी है समझना। पहला नंबर ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा, और थोड़ा बगल में अगर फिल्म लगा के बैठेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए, संगत कौन, जैसे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो संगत कौन बहुत इजी है। इसका शुरू वाला कौन, इसके शुरू वाला कौन के संगत कौन कहलाएंगे। इसका बीच वाला कौन, इसके बीच वाले कौन का संगत कौन कहलाएंगे। इसका लास्ट वाला कौन, इसके लास्ट वाला कौन के संगत कौन कहलाएंगे। ये सब का सब संगत कौन कहलाता है, ठीक है। कौन सा कौन कहलाता है, संगत कौन। यानी कि बोल सकते हैं हम कि कौन A कौन P के बराबर है। कौन A किसके बराबर है, P के बराबर। कौन B कौन Q के बराबर है, और कौन C कौन R के बराबर है। कौन R, ये सब का सब संगत कौन। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना, कि कभी कभी आपको ये कौन का मान दे देगा और अगला कौन निकालने के जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो ये सब आप लोग पहले ही हमसे पहले तो कर लीजिएगा, इतना तो निश्चित है। अगर इसको अभी समझ लेते हैं तो 100% है कि क्वेश्चन हम जब आप लोगों को बताने बैठे तो हमसे पहले आप लोग निश्चित बना लीजिएगा, इतना तो गारंटी है, ठीक है। तो ये संगत कौन हो गया। तो संगत कौन हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं। अगर हम भुजा, दूसरा क्वेश्चन है संगत भुजाएं, संगत समानुपाती भुजाएं, चलिए थोड़ा उल्टा लिख दिए, संगत भुजाएं समानुपाती हो, हमें भुजाएं समानुपाती चाहिए। तो यहाँ देखिए त्रिभुज है ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है। ये संगत भुजाएं हैं, समझिएगा थोड़ा सा। संगत ये दो त्रिभुज समरूप है। अब कौन सा नियम से समरूप है ये नहीं लिखा है, और क्वेश्चन में लिखेगा भी नहीं। आपको बोलेगा ये दो त्रिभुज जो है ना ये समरूप है, पहले से ही आपको संगत समानुपाती भुजाएं निकालना, यानी कि भुजा इसका समानुपाती निकालना बहुत ही ईजी है। इसका शुरू का 2 लेटर उठा लेते हैं हम लोग, कोई त्रिभुज आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है।
हम लोग उतना गहराई में भी नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ समझना है, क्वेश्चन बन जाना है, बस ये काफ़ी है। शुरू का 2 AB, दूसरे त्रिभुज का शुरू का 2 ले लीजिए और बटे में लिख दीजिए PQ, फिर बराबर का चिन्ह देना है, बीच वाला से यहाँ ये दोनों लेना है, फिर यहाँ से ये दोनों लेना है, यानी कि BC बटे QR, फिर बराबर यहाँ किनारे किनारे वाला का यानी कि AC, और यहाँ भी किनारे किनारे का ले लेंगे PR। तो ये होता है आपका, यही इसी को हम लोग बोलते हैं संगत भुजाएं समानुपाती। ठीक है, समानुपाती मतलब इसका जो रिजल्ट बन के आएगा इसके बराबर, और इसका जो रिजल्ट बन के आएगा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 तरह का क्वेश्चन आप लोगों से दे सकता है। क्वेश्चन तो एक ही रहेगा, पूछने का तरीका हो सकता है कि आपसे संगत कौन पूछ दिया जाए, या संगत भुजाएं जो समानुपाती होता है ये पूछ दिया जाए, तो आप लिख पाएंगे आराम से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या बदलेगा ये कर देगा आप लोगों से, हो सकता है कि इस बार आप लोगों से कौन दे दिया जाए, ऐसे दे देगा कि यदि क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, यदि 2 त्रिभुजों की संगत 2 त्रिभुजों की संगत कोण, ठीक है, क्रमशः देखिए क्वेश्चन याद नहीं भाई, फिर भी लिख रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिए। कोण A बराबर कोण P, फिर दे देगा कोण B बराबर कोण Q, फिर दे देगा कोण C बराबर कोण R है, तो उन दोनों त्रिभुजों, दोनों समरूप त्रिभुजों को लिखें, दोनों समरूप त्रिभुजों को लिखें इस तरह से। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ ऑप्शन आपको दे देगा। मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, दूसरा ऑप्शन दे देगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QPR, तीसरा नंबर ऑप्शन दे देगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, है ना, क्या लिख दें यार, PRQ, चौथा नंबर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज दे दिया जाए इस तरह RQP, बोलेगा इनमें से कौन वाला होगा। तो आप क्या, इसको बनाने के लिए आप पहले प्रमेय को सिद्ध करने बैठिएगा, उसके बाद आप साबित कीजिएगा कि नहीं ये वाला हम लोगों का आंसर सही है। ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिंपल तरीका समझिए और कैसे आप तुरंत बना सकते हैं, है ना। नहीं कहते हैं कि चुटकी बजा के, तो वैसे आप चुटकी बजा के कैसे बनाएंगे वो चीज़ को समझना है। ठीक है, यहाँ जैसे क्या है, देखिए ये दिया है संगत कोण, यहाँ क्या दिया है संगत कोण, यहाँ क्या दिया है संगत कोण दिया है ना। तो कुछ नहीं आपको करना है, बिल्कुल कुछ नहीं, आसानी से बनाना है। इसका शुरू में क्या है A, तो दूसरे तरफ यहाँ एक त्रिभुज बना लीजिए और एक त्रिभुज यहाँ बना लीजिए और बीच में इस तरह का चिन्ह दे दीजिए आसान से, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो, है ना, लिख दिए, ये समरूपता का चिन्ह है। इसका शुरू का ले लिए A, तो इसी के बगल में क्या है P है, तो यहाँ लिखेंगे P, फिर क्या है B, लिखिए B, फिर क्या है Q, तो लिख देते हैं Q, क्या है C, तो इसका क्या है R, बस हो गया। ऑप्शन में ढूंढ लीजिए कहाँ है, तो 1 नंबर में आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, शुरू समझिएगा फिर ध्यान से। यहाँ से A B C क्लियर है, यहाँ A B C, तो दूसरे तरफ P Q R, बस कहानी ख़त्म। तो इस पैटर्न में अगर बदल दे किसी तरह तो आप लोग भी बदल दीजिएगा, है ना।
तो क्वेश्चन जब आएगा उसमें चर्चा किया जाएगा। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन यही रहेगा, अब यहाँ कौन नहीं दे के भुजा दिया रहेगा, तो मान लेते हैं ये दिया रहेगा, ये इसको मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए, है ना, थोड़ा आलसी हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते हैं। यदि दो त्रिभुजों की संगत कौन नहीं, संगत मिटाना है, समानुपाती भुजाएं, ठीक है, समानुपाती भुजाएं दे देगा। इस बार क्या दे देगा, ये वाला दे देगा। मान लो कि यहाँ जो हम लिखेंगे यहाँ है ये यहाँ हम जो, चलिए लिख देते हैं, लिखते हैं, लेकिन पहले आलस कर लेते हैं। फिर AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR, और आपसे पूछ देगा उन दोनों समरूप त्रिभुजों को लिखें, तब कैसे लिखिएगा। यही तो 4 टाइप का कोई क्वेश्चन दे सकता है आप लोगों से, ठीक है, तब कैसे लिखोगे आप, अब ये बता दीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका समझना। अच्छा यही बात हम यहाँ लिखे, यहाँ जगह मेरा कम है, छोटा है, यहाँ बड़ा है, तो यहाँ हम समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है सेम, और हमें समरूप त्रिभुज लिखना है। तो करना क्या है, कैसे हम लोग समझेंगे सर कौन वाला समरूप त्रिभुज होगा, माथा दर्द हो गया सबका, ठीक है, और सर तो क्लास में इस तरह पढ़ाए भी नहीं है। अब सीख लीजिए ना, अब आसानी से सीख लीजिए, क्या लगा है। तो देखिए समरूप त्रिभुज लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक त्रिभुज है और ये तो कंप्लीट है, ऊपर में ABC यानी कि ABC का एक त्रिभुज बनेगा। हम लोग ये समझ गए इतना ऊपर में देख के कि ABC का एक पैटर्न बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। नीचे में PQR दिख रहा है, इसका मतलब दूसरा जो त्रिभुज का नाम होगा वो PQR होगा। ये हमको नहीं पता कौन त्रिभुज कहाँ होगा, ठीक है, लेकिन इतना हम लोग समझ गए ABC, ये कंडीशन, इस तरह का त्रिभुज बनेगा। सिंपल तरीका समझना है। ABC में यहाँ AB है, क्या छूट गया है, C छूट गया, C यहाँ लिख दीजिए ऊपर में C, ठीक है। यहाँ देखिए BC लिखा है, इसमें क्या छूट गया है ABC में, तो A छूटा हुआ है। इसमें यहाँ AC लिखा हुआ है, तो क्या छूट गया है, B छूटा हुआ है। बस लिख दीजिए अभी ऐसे। अगला PQ यहाँ लिखा है, क्या छूटा हुआ है सर, R छूटा हुआ है। यहाँ QR लिखा है, क्या छूटा है, P छूटा हुआ है। यहाँ PR लिखा है, क्या छूटा है, Q छूटा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मजा है इसका, यहाँ जो आपको दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, त्रिभुज। अब इसको एक लाइन से उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। CAB समरूप त्रिभुज RPQ ये आंसर हुआ। अब बोलेंगे सर ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, फिर से समझिए एक बार। अगर इसका C लेते हैं तो इसका R लेना होगा दूसरे त्रिभुज में। अगर पहला त्रिभुज में C को लेते हैं तो यहाँ R को लेना होगा। अगर हम A को इसके बाद A को लेते हैं तो यहाँ P को इसके नीचे वाला लेना होगा दूसरे त्रिभुज में। यहाँ अगर B लेते हैं तो दूसरे त्रिभुज में Q लेना होगा। अगर कोई लड़का ये बोलता नहीं यहाँ से हम नहीं लेंगे, यहाँ से लेते हैं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में शुरू में ABC है, ABC है, ABC है, ABC है, इसीलिए हम लोग क्या किए, पहले ABC ले लिए। लेंगे पहले समझ लीजिए, यहाँ P है, पहले अगर हम A लेते हैं तो दूसरे तरफ इसके नीचे वाला लेना होगा P। अगर हम यहाँ B लेते हैं तो दूसरे तरफ B के नीचे वाला Q लेते हैं। अगर यहाँ हम C लेते हैं इसके बाद तो इसके नीचे वाला R लेना होगा। अब ये आंसर मिला, हाँ ये वाला मिला, बोलेंगे गदगद हो गए आप लोग, नहीं तो ये वाला आंसर यहाँ मैच कर गया। अब कोई लड़का ये बोल दिया कि नहीं सर हम यहाँ से लेते हैं, पहले B ले लेते हैं, तो B के नीचे वाला लीजिए दूसरे तरफ Q।
कोई बोला नहीं बी के बाद हम सी ले लेते हैं, तो यहाँ सी के नीचे वाला ले लीजिए, उनका भी सही होगा। फिर ए लेते हैं तो ए के नीचे वाला ले लीजिए पी, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि हम लिखना किस तरह से चाह रहे हैं। तो जब ऑप्शन का पैटर्न आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इधर ए बी सी है, इसका मतलब यहाँ पहले ए लिए हैं तो हमको पी लेना होगा, पहले तुरंत देखना है, पी लिख लिए। फिर यहाँ है बी तो हमें बी के नीचे वाला क्यू लेना है। फिर है सी तो सी के नीचे वाला आर, तो पी क्यू आर यहाँ है। अब बताइए इसको कितना सेकंड में कर पाएंगे आप? इस क्वेश्चन को आप कितना सेकंड में कर सकते हैं? मुश्किल से 5 सेकंड, मुश्किल से, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से आप लोगों को एकदम करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो वीडियो आज बहुत ही लंबा हो जा रहा है शायद, तो मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ अभी फ़िलहाल। क्या होमवर्क दें? किताब लेते हैं। होमवर्क ये वर्मा गेस्ट पेपर है झारखंड बोर्ड के लिए, तो ये रामबाण है जी, है ना, यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही है। एक मिनट, देखिए होमवर्क किस जगह पे, ये होमवर्क आपका है। माइक खुल गया था। देखिए होमवर्क आप लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 33 से, कहाँ 33 से, क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर, ठीक है 33 से लेकर कहाँ तक बनाना है? तो 33 से लेकर 48 तक बनाना है। कितना? 48 तक। ठीक है, यहाँ तक। एक दो क्वेश्चन आप लोगों से छूट सकता है, वो अलग बात है, लेकिन इतना पूरा कंप्लीट आप लोगों को बनाना है। ये हुआ होमवर्क 33 से 48 तक। मेरे ख्याल से नहीं छूटना चाहिए एक भी क्वेश्चन, और एक आध गो क्वेश्चन अगर दिक्कत होगा भी तो एक और थ्योरम छोटा मोटा, हमको नहीं लगता है कि उसके बाद इसमें कोनो क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को? अगर है ना अच्छा लगा तो फिर इसको फॉरवर्ड कीजिए किसी और के पास, दोस्त लोगों के पास, जहाँ भी हो। और एक बात कि इस बार आप लोग पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरिएगा मज़ेदार ढंग से, एकदम आसान ट्रिक में, आसान से आसान ट्रिक में, जो कुछ नहीं भी पढ़े हैं वो भी पॉलिटेक्निक निकाल लीजिएगा एक बार में, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए समझिए। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा। एक त्रिभुज है ए बी सी और ये डी ई, ये दिया है 1 सेंटीमीटर, समझिएगा, और ये 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, और आपसे ये वाला पूछ देगा, ये यहाँ x मान लेते हैं, x। ठीक है, अब बताइए कैसे निकालोगे? सबके दिमाग में तो थेल्स पर में रहेगा, ये वाला देख के सर इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, लेकिन इधर तो दोनों नहीं है और हमें तो ये वाला चाहिए। अब तो नया चीज़ आ गया, अब सबके दिमाग में ये तो टेंशन है भाई। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, समझिए मेरे बात को थोड़ा सा। अभी इसको हम भूल जाते हैं कि यहाँ 1 3 6 क्या है नहीं है पता नहीं। पहले एक छोटा त्रिभुज को समरूप करते हैं, ए बी सी, सॉरी कोई बात नहीं, लिखा गया था लिख देते हैं ए बी सी, तथा एक और त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ छोटा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इन दोनों को समरूप करो। देखिए ये रेखा है और यहाँ ये दोनों समांतर, वहाँ लिख देगा क्वेश्चन में कि डी ई समांतर जो है ना बी सी है, ये और ये समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा है। ये कौन और ये कौन?
संगत कोण कहलाएगा। इसका नाम 1 नंबर 2 नंबर करते हैं। तो इधर बड़ा त्रिभुज में कोण बी, ठीक है, यानी कि कोण 1 इसका नाम दिए हैं, और दूसरे तरफ वाला त्रिभुज में इसका नाम 2 दिए हैं। ये कौन सा कोण? तो संगत कोण, ठीक है। ये अब ये और ये दोनों समांतर है, ये इसका तिर्यक रेखा हुआ, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होगा। आप लोग 9th में पढ़े होंगे। तो इसका नाम हम लोग 3 और इसका नाम 4 करते हैं। तो कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी हो गया संगत कोण। तब हम लोग त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। AA समरूपता से, ठीक है, इस तरह से। अब समझिए, अब अगर 2 त्रिभुज समरूप हो तो उसकी संगत भुजाएं क्या होता है? समानुपाती होता है। तो समानुपाती लिखने का तरीका बता दिए हैं, और अगर आप यहाँ से लिख पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिंपल तरीका समझिए। शुरू का AB, दूसरे त्रिभुज का शुरू का 2 को ले लीजिए और बटे में लिख दीजिए, फिर बराबर इसके शुरू का 2 को बीच वाला और किनारे वाला, फिर यहाँ से DE, फिर बराबर दीजिए, फिर ये किनारे किनारे AC, फिर यहाँ से यहाँ तक AE, ये हो गया। अब हमें इसका रिजल्ट चाहिए, बहुत ही मस्त। देखिए ये वाला समीकरण हम लोग याद कर लेंगे। अगर इतना, देखिए यहाँ ध्यान से, इतना छोटा त्रिभुज, इतना बटे इतना, दूसरे तरफ भी इतना बटे ये पूरा, फिर इतना बटे इतना, वही तो लिखे हैं। देखिए है कि नहीं, क्लियर है? आपको अगर ये याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, अगर ये 1 है और ये 3 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 4 होगा। सोचिए थोड़ा सा। हम इसको पलट के भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट कर देंगे लाके, वैल्यू तुरंत निकल जाएगा। देखिए AB कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो AB के स्थान पर 4 लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं, इसके जगह पर 4, फिर बटे AB, दोनों जगह AB, नहीं, इसका शुरू ये भी लिखे तो यहाँ यहाँ AD होगा, ठीक है। AD है ना, AD देखिए कितना है? AD 1 है, तो इसके नीचे 1 लिख दीजिए। फिर BC कितना है? 6, यहाँ लिखिए ऊपर में, इसके जगह पर। फिर क्या है? DE तो मालूम नहीं, X, ये यहाँ कर दीजिए क्रॉस गुना, तो ये 4x बराबर 6 × 1 तो 6 ही होगा। यहाँ देखिए 4x बराबर 6, तो x बराबर 6 बटे कितना? 4, कटा दीजिए, तो ये हो जाए 3/2, है ना, 2 से कटेगा जी, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे बनाना है। अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को शायद, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, मस्त का है थ्योरम, एक बार आप लोग देख लीजिए पूरा बढ़िया से। ये रहा, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। होमवर्क को ध्यान में रखिएगा, 33 से 48 तक सबको करना है। और आप लोगों से एक अभी से बोल के रख देते हैं, ठीक है, और इसलिए रख देते हैं क्योंकि बाद में आप लोग भटक न जाए। पहली बात तो वीडियो को आप लोग फुल देखिए कंप्लीट, नहीं तो मेरा मेहनत सब बर्बाद है, बेकार है। आप लोगों के पीछे जो मेहनत हम कर रहे हैं, अपना टाइम निकाल के आप लोगों के पीछे जो लगा रहे हैं, इसका एक ही वजह है कि आप लोग उसका फुल वीडियो देखिए और इस बार रिजल्ट एकदम दमदार रिजल्ट बनाना है। देखिए अभी तक जो भी गलतियां आप किए हैं वो अलग बात है, छोड़ दीजिए उनको, लेकिन अब भी आपके पास बहुत समय है। अगर हमें अभी से अगर समय आप देते हैं तो इतना तो गारंटी देते हैं कि रिजल्ट आपका मैथ में 100 का तो 100 आना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे आप लोगों को, ठीक है। और एक बात कि इस बार जितने भी स्टूडेंट हमारा वीडियो को देख रहे हैं वो सभी पॉलिटेक्निक का फॉर्म ज़रूर भरेंगे, ठीक है। और हमारे यूट्यूब के चैनल से आप लोगों को फुल तैयारी करना है, क्लियर है। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं,
फिर हम लोग अगले क्लास में और थ्योरम लेके आएंगे और उसे भी आपको डिटेल में देखना। हर थ्योरम से जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा उन सब क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग फुल वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और जो वीडियो टपा टपा के देखे हैं उनका तो क्या बताएं, उसका कोई उपाय नहीं है। चलिए।